इंडिया के लिए खेलना किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है और इन्हीं सपनों को पंख लगाता है आईपीएल। तो एक बार फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि आईपीएल के मुकाबले से ही हो रही है टी20 की टनाटन टीम तैयार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज के खास शो झमाझम क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आईपीएल अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। एक तरफ टीमें प्लेऑफ की रेस में जुटी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया के दरवाजे खटखटा दिए हैं। आईपीएल खत्म होते ही भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने ही देश में 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली है, जिसकी शुरुआत 9 जून से दिल्ली से होगी। खबर है कि इंडिया न्यूज के बड़े बड़े सितारों को आराम दिया जा सकता है, जबकि कप्तान की रेस में गब्बर यानी शिखर धवन और हार्दिक पांड्या के बीच रेस है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे खास, और क्रिकेट का सबसे बड़ा पैनल भी आप लोगों के सामने होगा। साथ ही साथ पहली मैच प्रेडिक्शन सेगमेंट में हमारे साथ विवेक सेठिया होंगे, जिसने जो भी आपके सवाल हैं वो आपको जवाब देंगे। सवाल आप पूछ सकते हैं @IndiaNews_ITV पर ट्वीट करते रहिए। लेकिन सबसे पहले एक नजर आईपीएल एक्सप्रेस पर और जानते हैं कि खास क्या है आईपीएल एक्सप्रेस में आज। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल सहित कई सीनियर्स को जुलाई में इंग्लैंड के दौरे पर नजर रखते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए आराम दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली को दिया जाएगा आराम, राहुल पंत और बुमराह को भी आराम मिलेगा, ये जानकारी मिल रही है। शिखर धवन या हार्दिक पांड्या में से कोई एक कप्तान हो सकता है। आईपीएल के प्रदर्शन से कई युवा खिलाड़ी होंगे टीम में शामिल, ये जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली को आराम दिया जा सकता है। सबा सर, पूर्व सेलेक्टर और क्रिकेटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजकुमार सर भी जुड़ गए हैं, और साथ ही राजीव मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबा सर, आपसे मेरा पहला सवाल है। जानकारी जिस तरह से मिल रही है, ये कहा जा रहा है कि हो सकता है रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम दिया जाए, और आईपीएल के परफॉर्मेंस के बाद कुछ युवा हैं जो हो सकता है कि टीम में शामिल किए जाएं। क्या कहेंगे आप इस पर, और कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले जो बहुत दुखद समाचार आ रहा है वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंस का देहांत हो गया एक कार एक्सीडेंट के वजह से। तो उनके परिवार को श्रद्धांजलि, रेस्ट इन पीस। एंड्रू साइमंस बहुत ही शानदार खिलाड़ी थे। बहुत लंबे समय तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला, वनडे क्रिकेट, टी20, उसके साथ साथ टेस्ट मैचेस भी खेला। तो हम सब लोगों की तरफ से बहुत ही ढेर सारी श्रद्धांजलि एंड कंडोलेंसेस उनके फैमिली को। अब रही बात कप्तानी की, जो आने वाले मैचेस होने वाले हैं दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध, मुझे ये लगता है कि आपको ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाना होगा जो जब जो सीनियर प्लेयर्स वापस भी आ जाएं, उसकी जगह उस टीम में बनती है कि नहीं। तो मेरे विचार से हार्दिक पांड्या एक शानदार बैट होंगे, क्योंकि अब फिट हो गए हैं, गेंदबाजी भी कर रहे हैं, तो उनकी जगह मेरे ख्याल से पक्की रहेगी टी20 टीम में। और इसी वजह से मैं इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या एक ज़्यादा अच्छे चॉइस होंगे कप्तानी के लिए। राजीव, आपके पास मैं आना चाहूँगी। आप क्या लगता है, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और भी कई खिलाड़ियों के नाम है जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि आराम दिया जा सकता है, और कप्तान कौन हो सकता है अगर हम बात करें, क्योंकि रोहित शर्मा को भी आराम देने की बात कही जा रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मेरा सवाल तो एकदम उल्टा है अनन्या। मेरा सवाल ये है कि इनको रेस्ट दिया क्यों जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आप अपनी वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से अपनी टीम को आप देख सकते थे। तो यहाँ पर अगर आप आईपीएल के सारे मैच खेल सकते हैं, तो फिर हिंदुस्तान के लिए आप क्यों नहीं अवेलेबल हैं, आप क्यों नहीं मैच खेल सकते हैं? एक साथ इतने सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट देने का क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आप 6 से 7 खिलाड़ियों को रेस्ट दे देंगे, एक नया कॉम्बिनेशन खिलाएंगे, और जब इंग्लैंड जाएंगे तो फिर आप अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे, यानी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, के राहुल समेत तमाम वो खिलाड़ी आ जाएंगे टीम में। तो ये वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से मुझे कतई अच्छा कदम नहीं लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा को कम से कम खेलना चाहिए था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज। आप इक्का दुक्का करके एक खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी को रेस्ट देके आप रोटेट कर सकते हैं। तो मेरे समझ से बिल्कुल परे है कि आईपीएल के आप सारे मैच खेलें, और आप जब हिंदुस्तान के लिए खेलने की बात आए तो आपके जो मेन कैप्टन है वही रेस्ट मांगना शुरू कर दें। राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं अनन्या। राजकुमार जी, चलिए, कप्तान बनाया जाना वो तो अलग मुद्दा है। मेरा मुद्दा दूसरा है कि इन खिलाड़ियों को रेस्ट की जरूरत क्या है। वर्ल्ड कप है 3 महीने के बाद,
5 मैचेस आपको खेलने हैं जहां से आप अपनी स्ट्रेंथ को देख सकते थे वर्ल्ड कप के लिए, और 5 मैच में अगर आप अवेलेबल नहीं है, आप मेन कैप्टन है जो वर्ल्ड कप में टीम को लीड करेंगे, अगर वो रेस्ट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, कितना ठीक मान रहे हैं इस फैसले को आप? राजीव, यहाँ मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ इस बात के लिए, क्योंकि देखिए जब आप भारत के लिए खेल रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए एज ए कैप्टन। तो डेफिनेटली आपको ये सीरीज़ खेलनी चाहिए, क्योंकि आप एसेस कर सकते हैं कि जो भी यंगस्टर्स आप टीम में अगर ला रहे हैं या आप सोच रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो उनका कैसा परफॉर्मेंस रहेगा क्या किस तरह वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना परफॉर्मेंस देते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ज़रूरी है कि जब आप आईपीएल के सारे मैचेस खेल सकते हैं तो देश के लिए भी 5 मैचेस खेलने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि ये प्रिपरेशन है, इसके बाद बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं है आपके पास वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए, एक टीम को इकट्ठा करने के लिए, तो आपको मेरे ख्याल से बेस्ट अपना कॉम्बिनेशन खिलाना चाहिए। और हो सकता है अगर आप चाहें तो एक आधा मैच में रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि पूरी सीरीज में ही आप रेस्ट करें। बिल्कुल, लेकिन रितेंद्र के पास में आऊंगी। आप इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, टीम इंडिया को इसी साल T20 वर्ल्ड कप खेलना है और दक्षिण अफ्रीका भारत के ही ग्रुप में है, तो आपको नहीं लगता है कि सीनियर खिलाड़ियों को आराम देने का ये सही वक्त नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल नन्या। देखिए, हमें यहाँ पे समझना होगा, हम आईपीएल में बात कर रहे हैं मोमेंटम की, हम तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, और जब मोमेंटम हासिल करने की हम बिल्कुल दरवाजे पे हैं, हमारे प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, फॉर्म को हिट कर रहे हैं, तो हम उनको बड़ा रेस्ट दे रहे हैं। और यहाँ पे मोमेंटम देखिए टूटेगा, क्योंकि विराट कोहली ज्यादा रन नहीं बना रहे हैं, रोहित शर्मा ज्यादा रन नहीं बना रहे हैं, और क्रिकेटर जब आउट ऑफ फॉर्म या ज्यादा रन नहीं बना रहा होता है, उसका सबसे जो तरीका एक ही होता है, जब वो पिच पे बल्लेबाजी कर रहा होता है, मोमेंटम हासिल करने की कोशिश करता है। तो जो मच नीडेड रेस्ट की हम बात कर रहे हैं, वो मच नीडेड है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो जी हाँ, वर्ल्ड कप 3-4 महीने दूर है। देखिए, विद ट्विंकलिंग ऑफ एन आई वर्ल्ड कप की डेट्स आ जाएंगी, तो अगर हमारे प्लेयर्स रेस्ट करके वापस आ रहे हैं, और अगर गॉड फॉरबिड्स इंग्लैंड में भी वो स्ट्रगल करते हैं, तो फॉर्म कहां से वापस आएगी? तो इसलिए द मोर यू प्ले द बेटर इट इज। बिल्कुल, और बड़ा ही वाजिब सवाल उठाया था अनन्या ने यहाँ पर कि दक्षिण अफ्रीका भारत के ग्रुप में है और उनको अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे खेलना चाहिए। सबा भाई, क्योंकि आप अगर नए खिलाड़ियों को मौका देने की बात कर रहे हैं, वो एक अच्छी पहल है, इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप एक साथ 7 या 8 खिलाड़ी को रेस्ट दे देंगे। आप टीम के कैप्टन, जो आपके रेगुलर कैप्टन है, टीम के रेगुलर वाइस कैप्टन है, वो चाहे के राहुल हो या ऋषभ पंत हो, आप उनको भी आराम देने की बात कर रहे हैं। एक पूरी तरह से नई टीम खिलाना, कितना सहमत है आप? और हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या, क्या आपको अभी भी लग रहा है अगर वो फिट है तो रेगुलर मेंबर होंगे जब पूरी की पूरी टीम वापस आ जाएगी? देखिए राजीव, ये आईपीएल वर्सेस नेशन की जो बहस है वो काफ़ी लंबे समय से आती जा रही है, और इस प्लेटफॉर्म पे भी हम लोगों ने कई बार इसके बारे में चर्चा की है, और इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कही है कि ये जो निर्णय रहता है बीसीसीआई का या फिर चयनकर्ताओं का या फिर टीम मैनेजमेंट का, ये उचित नहीं है। ये साफ दर्शा रहा है कि जितनी तवज्जो हमें वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के ऊपर देनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रही है। और मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ, और अपने दो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं राजकुमार शर्मा और सोढी की बात से भी सहमत हूँ कि यहाँ पर अगर आपको रेस्ट देना भी था तो 1 या 2 मैचेस का ब्रेक दे सकते थे। यहाँ पर आने वाले समय में 5 T20 मैचेस हैं दक्षिण अफ्रीका के साथ, उसके साथ साथ 2 मैचेस हैं आयरलैंड के विरुद्ध। 7 T20 मैचेस बहुत ही सही समय पर आया है भारत के लिए, जहाँ पर हम अपनी टॉप जो टीम है, जो टॉप प्लेयर्स, उनको हम खिला सकते हैं, ताकि उनको तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, पर ऐसा होने वाला नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही अजीब व गरीब निर्णय रहेगा बीसीसीआई की तरफ से। आपने बात कही हार्दिक पांड्या की, देखिए मैं चाहता हूँ हमेशा आपको आगे के बारे में सोचना चाहिए। क्या शिखर धवन इस T20 टीम का हिस्सा होंगे विश्व कप में? मुझे नहीं लगता है कि वो हिस्सा होंगे, और सब पूरे इज्जत के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि वो हिस्सा नहीं है तो फिर आपको ऐसे प्लेयर को कप्तान बनाना होगा जिसको आपको लगता है कि शिखर धवन से पहले उनका नंबर आ सकता है T20 टीम में। और अगर आप इतने सारे परिवर्तन कर रहे हैं तो फिर कप्तान अगर आपको चुनना ही है तो फिर आपको हार्दिक पांड्या के लिए जाना होगा, क्योंकि शिखर धवन इस समय T20 की कप्तानी कर नहीं रहे हैं। हार्दिक पांड्या अपने फ्रेंचाइजी की कप्तानी कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुल कप्तान इस समय रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर, क्योंकि सवा सर जिस तरह से कह रहे हैं
कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना चाहिए। ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जो तमाम बड़े खिलाड़ी हैं उनको रेस्ट देने के लिए कहा जा रहा है और अब शिखर धवन और हार्दिक पांड्या के बीच ये कहा जा रहा है कि कोई एक होगा जो कप्तान होगा और सबा सर इस पर कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना चाहिए। राजकुमार सर, आप की मोहर किस पर लगेगी या आप किस पर चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या शिखर धवन? राजकुमार सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रितेंद्र, आपको क्या लग रहा है किसको कप्तानी सौंपनी चाहिए, शिखर धवन या हार्दिक पांड्या? देखिए, यहाँ पे पहले तो ये सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए थी। आपके रोहित शर्मा अवेलेबल होते और सब कुछ बढ़िया चल रहा होता, हम तैयारी करते वर्ल्ड कप की। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई है तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं शाहबाज से थोड़ा सा यहाँ अलग सोच रहा हूँ कि शिखर धवन आपके प्रूवन प्लेयर हैं। हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी फॉर्म को हिट किया, ही हैज बीन इन सबलाइन फॉर्म, बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास ऑलराउंडर अब अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए, वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन जब आप भारत के लिए खेलते हैं परिस्थितियां डिफरेंट होती हैं। तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम में वापसी करेंगे हार्दिक पांड्या और ऐसे ही परफॉर्म करेंगे जैसे आईपीएल में कर रहे हैं। और यहाँ पे अब जरूरत है कि हम उनको कप्तानी का बोझ ना दें, उनको खुल के खेलने दें, क्योंकि हमें भारत के लिए हार्दिक पांड्या की जरूरत है वर्ल्ड कप में, जहाँ पे ही हैज टू बी ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स। ठीक है, ये अलग अलग ओपिनियन यहाँ पर मुझे नजर आ रही है क्योंकि रितेंद्र कह रहे हैं कि शिखर धवन को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए, सबा सर कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। राजीव, आप कैसे देखते हैं? और अगर राजकुमार सर मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं उनसे भी उनका ओपिनियन जानना चाहूंगी कि वो क्या चाहते हैं, इन दोनों ही खिलाड़ी में से किसको जिम्मेदारी देनी चाहिए। राजीव, देखिए, मैं यहाँ पर सबा भाई की बात से सहमत हूँ कि हमें आगे की तरफ देखना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि जब जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो टीम में वापस आते हैं तो क्या उस खिलाड़ी की जगह बन रही है। अभी हाल फिलहाल अगर हम देखें तो शिखर धवन की जगह T20 फॉर्मेट में नहीं बनती नजर आ रही है। हार्दिक पांड्या अगर फिट हैं तो वो पूरी तरह से सर्टेन है कि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में होंगे, तो हार्दिक पांड्या एक ऑब्वियस सी चॉइस हो सकते हैं। और हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छे तरीके से गुजरात टाइटंस को लीड किया है, पहली टीम बनी जिसने IPL 15 में क्वालिफाई किया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हार्दिक पांड्या के पक्ष में जाती हैं। मुझे लग रहा है एक तो पहले तो के राहुल, ऋषभ पंत और रोहित शर्मा को एक साथ रेस्ट नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि आपके फ्यूचर प्रोग्रामिंग यानी कि फ्यूचर जो टीम की लीडरशिप है वहाँ पे इन तीनों को देखा जा रहा है। तीनों को अगर आप एक साथ रेस्ट देने की सोच रहे हैं तो फिर आइडियल चॉइस मेरे लिए हार्दिक पांड्या है। ठीक है, राजीव सर सबा सर के साथ जा रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि हार्दिक पांड्या को ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। राजकुमार सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार सर, आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या या शिखर धवन? मैंने पहले भी कहा है कि हार्दिक पांड्या ने अच्छी कप्तानी की है, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर शिखर धवन का ऐसा हम आउटराइटली ये नहीं कह सकते कि उनकी जगह नहीं बनेगी वर्ल्ड कप में। और मुझे लगता है कि करंट फॉर्म को देखते हुए उनकी और जो ओपनिंग वहाँ पर हमें एक राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन चाहिए वर्ल्ड कप में, तो मुझे लगता है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। और जब श्रीलंका भारतीय टीम गई थी तब भी उनका प्रदर्शन एज ए कैप्टन बहुत शानदार रहा था। तो यहाँ पे बिल्कुल नई टीम अगर आप खिला रहे हैं तो यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस भी चाहिए और वो एक्सपीरियंस शायद शिखर धवन लाते हैं टीम में। ठीक है, तो ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि 2 वोट शिखर धवन को है और 2 ये कहा जा सकता है कि हार्दिक पांड्या को लेकर। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरी मोहर किस पर लगती है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड का निधन। कार एक्सीडेंट में एंड्रू साइमंड्स का निधन हुआ है। टाउन्सविले में कार दुर्घटना में उनकी मौत हुई है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन, टाउन्सविले में कार दुर्घटना में मौत हुई। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार जो कप्तानी की मोहर है वो आखिरकार किस पर फाइनल मोहर लगती है।